रोजगार की बात है। रोजगार में पढ़ लिख लेबे, नौकरी लायक रहबे तब नौकरी पैबे। सरकार कहाँ से नौकरी गढ़ी? पीडब्ल्यू में कितना कह दे, रेलवे में कितना कह दे, रोडवेज में कितना कह, वो तो सीमा होता है? तो पढ़बे लिखबे तबे नौकरी मिली। लेकिन लोगों का आरोप है कि नौकरी के लिए हम एग्जाम देने जाते हैं और पर्चा लीक हो जा रहा है। पर्चा लीक हो जाता है तो कर्मचारी का, वही भाजपा के कर्मचारी थोड़ो है, वो में सपा के कर्मचारी हैं, बसपा के कर्मचारी हैं, कांग्रेस के कर्मचारी हैं, तो सब तो पहले के जो अधिकारी हैं सब तो है ना। देश में क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं 365 विधानसभा शाहगंज के बद्दोपुर गांव में, और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि 2022 में ये किन मुद्दों पर सरकार का चयन करेंगे। क्या इस बार परिवर्तन होगा या ये लोग योगी जी के काम से खुश नज़र आ रहे हैं? हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? राम प्यारे बिंद। तो चाचा, ये बताइए कि 2022 में जो सरकार आपने 2017 में चुनी, इस सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो 2022 में आप परिवर्तन नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बताइए चाचा कि महंगाई बेरोजगारी, लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। उसके अलावा जो है बहुत सारी इसकी सरकार की खराबियां गिना रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। महंगाई का मुद्दा, जब जौन चीज शॉर्टेज रही तो ऑटोमेटिक उसका दाम बढ़ेगा। रोजगार की बात है। रोजगार में पढ़ लिख लेबे, नौकरी लायक रहबे तब नौकरी पैबे। सरकार कहाँ से नौकरी गढ़ी? पीडब्ल्यू में कितना कह दे, रेलवे में कितना कह दे, रोडवेज में कितना कह, वो तो सीमा होता है? तो पढ़बे लिखबे तबे नौकरी मिली। लेकिन लोगों का आरोप है कि नौकरी के लिए हम एग्जाम देने जाते हैं और पर्चा लीक हो जा रहा है। पर्चा लीक हो जाता है तो कर्मचारी का, वही भाजपा के कर्मचारी थोड़ो है, वो में सपा के कर्मचारी हैं, बसपा के कर्मचारी हैं, कांग्रेस के कर्मचारी हैं, तो सब तो पहले के जो अधिकारी हैं सब तो है ना। तो चाचा, लेकिन ये मामला ये है कि पर्चा लीक हो जा रहा है। वो मुख्यमंत्री के बड़े खास लोग हैं जिनकी निगरानी में पर्चा रखा हुआ था। पर्चा लीक हुआ तो सरकार की भी कोई जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए, एक बात है, आप तो पत्रकार हैं भैया, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम अनपढ़ हैं, उनके पास केवल योजना हो जाती है, आधिकारिक जिम्मे दे देते हैं, अधिकारी घोटाला करते हैं, ना कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करें। तो चाचा, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की गई थी। तो जाहिर सी बात है, जो बात आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर्मचारी और अधिकारी करते हैं, ना कि सरकारें करती हैं, तो ये आरोप पिछली सरकारों पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि पिछली सरकार में भी तो सरकार फिर सब हो गई। सरकार में ऐसा था कि वंशवाज हो गया। वंशवाज मतलब घरे घराना सब हुए, और सब जो है धन जो है योजना जो पब्लिक के पास आने वाली थी सब अपने लोग ले लिए, तो जनता के पास नहीं आई। तो आपके हिसाब से बीजेपी में वंशवाद नहीं है? तो राजनाथ सिंह खुद वो है यहाँ के आपके देश के जो है रक्षा मंत्री है, और राजनाथ सिंह का लड़का यहाँ से मेंबर असेंबली भी है। भाई देखिए, एक बात वंशवाद नहीं है। अब एक बात है, वो तनी पीड़ित हम नहीं गिन रहे हैं कि जैसे हम मुलायम सिंह भेद, मुलायम सिंह भाई हुआ तो मुलायम सिंह का बेटवा हुआ तो पोता हो गया, पतो हो गया, वो वंशवाज है। ये भी तो वंशवाद है क्या? अब सुनो भाई, अब तो राजनाथ बुरा, अब जैसे हम है, अब हम अपन घर के काम का तो अपने लड़के में जिम्मे करम ने का भैया, कौन गलत है? लड़के के लिए लड़के के ऊपर न जाई हमारे बदे। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना महामारी फैली, हाँ, तो महामारी के दौरान आपके यहाँ लोग मरे हो रहे थे कि नहीं मरे? मरे हैं भाई, मरे हैं भाई। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे थे? एक बात हम बता नहीं सकते इसके बारे में। ऑक्सीजन की कमी से मरे, कैसे मरे, बूढ़ पुरनिया मरे हैं। इलाज हुआ, लोग अस्पताल पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? पहुँचे हैं, हाँ पहुँचे। अब भाई हमारा नाम मोहम्मद रुस्तम है, बद्दोपुर से हम हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है, विकास नहीं हो रहा है, हर जगह विकास का रुका हुआ है, और हर काम में हॉस्पिटल चले जाइए, थाने चले जाइए, दीवानी जाइए, हर जगह विकास कार्य फेल है। रोड नहीं बना है, चक रोड नहीं बना है, हर जगह मनमानी हो रही है।
सदन में ये बात आपने बताई कि मौत हुई थी, सदन में ये कहा गया सरकार की तरफ से कि कोरोना के दौरान कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। इस बात पर आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन की वजह से मौत बहुत हुई है। मौत हुई है, मतलब आपके हिसाब से सरकार झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही सरकार, पूरी तरीके से नाकाम है। और अब की बार हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं। हम लोग समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री किस बुनियाद पर बनाएंगे? कहें ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया। अखिलेश यादव लैपटॉप बांटे, तो ये भी तो वो दे रहे हैं, क्या बोलना है, टैबलेट और स्मार्टफोन। अरे ये दे रहे हैं ना, अभी मिल कहाँ रहा है? हमारे गांव में किसी एक आदमी को नहीं मिला है। तमाम लोग पढ़े लिखे यहाँ हैं। हमारे गांव में तो कोई योजना नहीं आई आज तक। तो मतलब 2022 में आप परिवर्तन? बिल्कुल बिल्कुल, हम 2022 में परिवर्तन चाहते हैं। अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे अब की बार। ये बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम तो भैया ईद मुद्दे पर करेंगे। पहले समाजवादी की सरकार रही, सपा की, सपा है ना, सपा की सरकार थी, उसने बहुत हम लोग का काम किया। हम तो वहीं देंगे जहां हमारा काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, हर चीज़ किए से हैं। अरे बिजली का ये सब लगवाया, वो का दिन हो का ट्रांसफार्मर लगा, हर चीज़ लगा हैं। इसी की सरकार में पहले लाइट नहीं रहती थी, लाइट उस सरकार में थी। अब ये बीजेपी एक सरकार है, कोई दिन में कोई लाइट ही नहीं है, कोई लाइट नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम गांव को 24 घंटे लाइट देने जा रहे हैं। 24 घंटे बोलने से थोड़ी होता है, यानी आदमी कुछ भी बोल देता है कि भाई चला इसमें हम लाइट दे रहे हैं। वो तो 25 पूर्वांचल में कहाँ है, मल्हनी में तो 25 घंटा बता दिए थे बिजली आ रही है, दे रहे हैं। तो 25 घंटा का अब देखा लाइन है यहाँ पर, यहीं देख लो, दुकान के सामने देख लीजिए, लाइन है यहाँ हैं न। रात में लाइन आती कैसे आदमी भरेगा? खेत किसान कहाँ से भरिए? सही है गलत है बताइए ये? और हम तो समाजवादी उसी के देंगे। मतलब आप समाजवादी पार्टी की आप सरकार बनवाएंगे? अपना वोट जाएगा समाजवादी पे, दूसरा चाहे कोई भी आए बीच में किसी की नहीं देंगे। मतलब ये जो आपको राशन मिल रहा है पहले अब ये बात बता दें, इससे पहले बीजेपी के दिए थे। हाँ ये भी बात सुन लीजिए, बीजेपी के दिए थे, रमेश सिंह को दिए थे, हर चीज़। अब भाई जो काम करेगा उसको देंगे, जो बढ़िया वो बढ़िया उनका ताल्लुकात था, हम लोग दिए, सब दिए हैं। जब वो काम नहीं कोई के बाद उकरने के बाद जीतने के बाद आए भी नहीं। तो मतलब पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था, इस बार आप सपा को वोट दिया? एकदम सपा का देंगे, उससे पहले सपा का देते थे, बीच में दे दिए थे। मतलब ये क्या बोल रहे हैं योगी जी? चलो ये बताए कि भाई इस पे अब हमको लाओ, गरीबी लाओ, विकास हम करेंगे। विकास तो हम लोग को देख लो, रोटे देख लो, गड्ढा कैसे एक्सप्रेसवे बन गया है। उससे क्या होता है? जो कि जो आदमियों को चाहिए वो एक्सप्रेस पे हम लोग रोज थोड़ी दौड़ते हैं। हम लोग तो गाँव गलियों में घूमेंगे, दौड़ेंगे, रोड पे जाएंगे, सागत जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? कभी जाना है तो जाएंगे। तो वो भी है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। वो कौन सा बनवा दिए छोड़ेंगे हैं? गाड़ियाँ चल रही हैं नहीं, जो कि 700 रोड टैक्स वो था, पुल टैक्स था, आज 2400, 3000, 4000 एक टन अगर बालू ऊपर और हो गया तो यानी 10,000, 20,000 उसका मारो कौन करेगा? ये कैसे होगा? गाड़ी वाले सब बैठ गए, जितनी गाड़ी हम लोग खुद गाड़ियाँ बेच दिए इस सरकार में। उस सरकार के पास पैसा भी नहीं जाता है, हैं? सरकार के पास पैसा भी नहीं जाता है। और जो जितने अधिकारी हैं वहीं आरटीओ हैं, सेल टैक्स वाले हैं, खनन विभाग हैं, रस्ते में पकड़ के 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख फाइन मारते हैं। वो सरकार के खाते में थोड़ी जाता है। सरकार का तो ये भी देखना चाहिए ना। हमको तो लग रहा है कि आप देखिए सरकार पर आरोप लगा, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, हम गाड़ी चलवा रहे, हम कितने गाड़ी चलाने वाले, हम कितना ला के दे दें? जब हम लोग के यानी को 100 गाड़ियाँ चलती थी, सब बैठ गए। जो कि 22 लाख की गाड़ियां बिकती थी, 55 लाख में आदमी बेच के हट गया। भैया किस्त कहाँ से भरे? जब तुम ना तो यानी 54 का बालू यूपी का बालू यानी 3 साल से नहीं खुला, इनका टेंडर ही नहीं हो रहा है। इतना हाई फाई टेंडर है, टेंडर हो ही नहीं रहा है, हैं? तो गाड़ियाँ वाले जाते हैं बिहार से, बिहार के बॉर्डर से यार क्रॉस हुए, तब तक पकड़ लिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 55 लाख आदमी भर के लाता। तो कौन सा और कॉलोनी दे दिए हैं?
1,20,000 1,40,000 की हैं। बालू का रेट 15,000, 14,000, 13,000 और सरिया का यानी 60,000 6,000 हैं वो का रेट है 62-63 रुपये किलो। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 1,20,000 दिया जा रहा है वो कम है। वो तो कम है ही है। कैसे आदमी गरीबों को होगा? उसने कोई करा दे दो रूम और वहीं किचन हर चीज़, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाए आप ये बताइए। जो महंगाई है, हाँ बालू रहे 6,000 3,000 4,000 रहे तो मानते हैं, गिट्टी है 7,000, टाली 13,000 रुपये उस टाइम में। जब महंगाई में उसमें जब यहाँ से यूपी से जब कोई चीज़ मिलेगा नहीं तो महंगा तो होगा, दूसरी जगह से लेके आएंगे तो। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? सेवालाल। सेवालाल जी, कौन से पार्टी के समर्थक है? हम तो एक अखिलेश के हैं। अखिलेश यादव के। तो काहे जो है करते क्या है आप? हम दिहाड़ी करते हैं जी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो दिहाड़ी मजदूरी में आपको तो 5 किलो राशन मिल रहा होगा, उसके अलावा आवास भी मिला होगा, शौचालय भी, तो तब काहे आखिर अखिलेश की तरफ जा रहे हैं? आप ये बताइए, अगर आप 1,20,000 कॉलोनी दे दिए, उसमें आप बताइए हमें 13,000 14,000 रुपये गिट्टी है, बालू है, सिरमिट 400-500 सिरमिट है, 600 रुपये मिस्त्राना है, 300-350 लिबराना है। आप बताइए 1,20,000 में हम क्या करें? 10,000 प्रधान ले लेगा, 2,000 बहू को ले लेगा, हम उसमें क्या बना लेंगे? 10,000 प्रधान भी ले लेता है? जी लेता है जी। अच्छा जी। तो लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है ये नहीं है गाँव। भ्रष्टाचार हम योगी सामने हमारे सामने आए, उनको दिखाते हैं कैसे भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। हम 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले 5 किलो आटा दे दिया, आप राशन दे दिया 5 किलो, 5 किलो हम एक महीना खाएंगे। 200 रुपये 200-250 रुपये किलो सरसों का तेल है, सरसों का तेल है। आप बताइए हम 250 रुपये लेके जाएंगे, अपने बच्चों क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? ये बताइए 17 में किसको वोट दिए थे आप? सन 2017 में हमको मायावती दिए थे जी। अच्छा मायावती को। तो इस बार मायावती को नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। काहे नहीं देंगे? उनका नामी निशान कहीं नहीं है। नामे निशान नहीं नहीं है? है। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, 403 विधानसभा वो सीटों तो पर दुनिया अकेले- कहती है, हम कह रहे हैं हम मजबूत खा पी रहे हैं, आराम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे दिल का आप देख रहे हैं? आप हमारे दिल के अंदर देख रहे हैं हम क्या हमारे अंदर हो रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? मतलब आपको तकलीफ है, इस वजह से इस बार जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सपा की सरकार बनवाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार जी, ये बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे? ये बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। लेकिन अभी तो आपके सामने ही एक साहब कह के गया कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम नहीं। भाई किसी किसी का दिल का कोई किसी के अंदर को कोई बात नहीं जानता है। कौन किसको देगा, कौन किसको ले जाएगा, कौन किसको बनाएगा, किसी के अंदर कोई हाला नहीं है। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से आप खुश नहीं है? का नहीं खुश हैं। काहे? राशन नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मतलब मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है ना, कमा रहे हैं तब खा रहे हैं, पूरा नहीं पड़ रहा है ना हम लोग को। अच्छा, पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए सरकार बदलेंगे। मतलब सरकार बदल रहे हैं इसलिए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए चाचा, नाम क्या आपका? तीरथ राज। तो ये बताइए चाचा कि 2022 में कौन से मुद्दे पे चुनाव करेंगे? बदलेंगे सरकार को या यही सरकार ठीक है? नहीं, सरकार बदली जाएगी ये। तो सरकार काहे बदलेंगे सरकार को? हाँ, सरकार बदली जाएगी ये। काहे? कुछ नहीं है? खुश नहीं है ये जो है। क्या भाई, राशन दे रही है, आपको बिजली मिल रही है, सड़क बहुत अच्छी बन गई है कह रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था अच्छी है, कहीं ना कत्ल हो रहा। कह रहे हैं योगी जी कह रहे हैं कि जितने गुंडे बदमाश थे वो या तो सूबा छोड़ दिए हैं या तो फिर जेल में। फिर भी आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। काहे? हाँ? काहे? परेशानी है जो है। मतलब कैसे, खुल के बताइए कौन सी परेशानी है? परेशानी राशन वाशन मिल रहा है, इससे पूरा थोड़ी पड़ रहा है जो। हाँ, क्या चीज, मुद्दा क्या है? महंगाई है? महंगाई ज़्यादा है जो है। हर चीज़ की महंगाई है जो है। हाँ, राशन से थोड़ी पूरा हो जाएगा जो है। हाँ, तो मतलब आप इस बार पूरा मन बना लिए? हाँ, मन बना। 2017 में किसको वोट किए थे? बसपा को। अच्छा, बसपा ही थे, इस बार सपाई हो गए हैं? नहीं, बसपा को। बसपा ही को देंगे? हाँ। तो बसपा को वोट देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मायावती जी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? चारी ओर तो दिखाई दे रही हैं। चारी ओर दिखाई दे रही है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप बसपा को वोट करेंगे। और ये सरकार मतलब आपको पसंद नहीं? नहीं, नहीं पसंद नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ, चलिए बताइए। भैया सपा कोट दे भाई।
सपा को वोट देंगे। कहाँ ये सरकार से आप खुश नहीं हैं? तकलीफ है भैया कुल हर चीज की, कौन चीज की तकलीफ है? कुल चीज तकलीफ है। कौन चीज तकलीफ है? महंगाई हर चीज की है, कुल तो तकलीफ है, तकलीफ है। कौन सहायता अमेरिका साथ कर, तो महंगाई है लेकिन 5 किलो राशन तो मिल रहा है। कुछ ना मिलता है, ना राशन ना काव राशन कौन मिले थे हमें राशन राशन ना मिलता है। अब फिर देश तो मजबूत काम करे बढ़िया, रोड का काम है जो गांव का काम होता है वो का करे, ये कुल चाहिए भैया बस। ना मतलब कमाए खाएगा कोनो बात फरसाई तबो कमाए खाएगा, तबो कमाए खाएगा। बाकी अच्छी पार्टी आवे, अच्छा काम करे पब्लिक के लिए बस। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है, गरीबों के लिए काम कर रही है, लोगों को समाज में को पूरे समाज को एक धारे से जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। कौन चीज जोड़ा जाता है भैया? हर जगह तो बवाल होता है, कहूँ से लड़की उठा लेंगे तो कहूँ फलाने उठा लेंगे, ये कुल तो होता कौन चीज होता है? महिला सुरक्षा की बात हाँ, कौन चीज है? कौन चीज है? कुछ को सोचते हैं कौन चीज। अच्छा, तो मतलब इस बार आप चुनाव में जो है किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सपा की सरकार बनवाएंगे। बात करेंगे, यहाँ एक युवा है, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि 2022 में सरकार के कामकाज से खुश हैं या बदलेंगे? नहीं, अभी तो कोई खास परिवर्तन नहीं है सरकार से, बीजेपी हो या कोई भी हो, लेकिन अपने लिए तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि डंके की चोट पे जब भी करता है कोई काम वो डंके की चोट पे ही करता है। मतलब आप ओवैसी के समर्थक हैं? जी बिल्कुल। मसला ये है कि ओवैसी के समर्थक है, लेकिन वो तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि 22 में आप चीफ मिनिस्टर किसको देखेंगे? यानी योगी जी को ही रहने देंगे या बदलना चाहते हैं? नहीं, जब भी लड़ाई रहेगी तो ओवैसी के बीच ही रहेगी। मतलब ठीक है, वो चीज़ ठीक है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सरकार बदलेंगे या यही सरकार रहेगी? नहीं, सरकार तो हर आदमी बदलना चाहता है। सरकार कहाँ है? सरकार के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे। रहने खाने पीने की कोई चीज़ की, राशन और जो भी श्रम कार्ड, बहुत से ऐसे ऑफर आते जाते हैं जो ये ऑफर ला रहा है, पर मेरे वजह से या कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक पूरा समाज नहीं चाहेगा। पूरा समाज का मतलब समाज भी तो एक एक से करके बनता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा समाज एक बार में पैदा हो जाता है। नहीं, एक एक करके ही बनता है, एक एक करके ना। जी उसी जी, समाज का आप हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि आप परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवर्तन क्यों चाहते हैं? एक तरफ आप अभी कह रहे हैं कि भाई श्रम कार्ड आ रहा है और तमाम योजनाएं आ रही हैं, तो हर भारतवासी फायदा उठा रहा है। तो भारतवासी फायदा उठा रहा है तो फिर सरकार से खुश भी होना चाहिए। बिल्कुल, हर आदमी को खुश होना चाहिए। आखिर इस सरकार में जो भी सुविधा आया है, मान लीजिए चाहे वो अपने तरफ से दे रही है या गवर्नमेंट तरफ से चाहे जैसे आ रहा है, हर आदमी उठा रहा है उसका फायदा। तो फायदा उठा रहा है तो फिर वोट भी उसी को देना चाहिए ना? नहीं, ये तो कोई पूरी नक्की बात नहीं क्लियर कर सकता है। नहीं, ये तो हो सकता है भाई कि आप वोट दे जैसे ये तो 22 का चुनाव है, ठीक है। अभी 22 में चुनाव में क्या परिवर्तन होता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बाद। आप अपनी बात बताइए कि आप कितना परिवर्तन चाहते हैं। आप अपने दिल की बताइए कि आप जो है यूपी का जो विधानसभा चुनाव, इसमें सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं या किसी और को? नहीं, क्या हम लोग तो सीएम योगी को ही देखना चाहते हैं। योगी मतलब योगी जी के कामकाज से आप एकदम खुश हैं। और वोट किसको देंगे? अब सरकार ही जब उसकी है तो उन्हीं को देना उन्हीं पड़ेगा। को वोट देंगे, उनके कामकाज से एकदम खुश है। चले भाई, तो मतलब आपको पेट्रोल सब सस्ता मिल रहा है का? पेट्रोल सस्ता जाए भाड़ में, अपने से ये नहीं मतलब है। अच्छा। 1000 रुपया रहेगा तब भी चलेगा, 500 रुपया रहेगा तब भी, जिसको जरूरत हो करेगा और जिसको अच्छा। कमाना हो वो चाहे किसका भी सरकार आ जाए उसको बिना कमाने पूरा ना होगा नहीं। मतलब आमतौर से लोग ये कह रहे थे 17 के चुनाव से पहले कि भाई महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कोई लेकिन नहीं कम कर सकता, कोई तो ये- सरकार आ जाए। तो ये तो 101% जान लीजिए, महंगाई कोई नहीं कम कर सकता। ऐसा क्यों आपको लगता है कि महंगाई कोई नहीं? महंगाई इस वजह से नहीं कम होगा, हर आदमी क्या होगा महंगाई कम कर? हर आदमी चाहता है बैठ के खाने के लिए, कोई भी खट नहीं सकता। हाँ? मतलब आदमी कोई भी, जैसे हम हुए या कोई भी नागरिक हुआ, हर आदमी यही चाहता है कि बैठ के खाना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े। तो बिना करने से मिलेगा नहीं। सरकार तो फिर भी 5 किलो राशन दे रही है, तमाम चीजें, तो मतलब ये जैसे मेरा कहने का मतलब समझिए कि सरकार जिसे 5 किलो राशन दे रही है, फ्री में दे रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में बांट रही है। तो जब सब कुछ फ्री में बांट सकती है तो पेट्रोल या महंगाई को कम क्यों नहीं कर सकती? नहीं, तो वो हर चीज थोड़ी न करेगा, हर चीज नहीं करेगा। लेकिन वो तो यही पहले कहते थे, जब नहीं, पहले यही सरकार के लोग, आप जिसको कह रहे हैं कि सीएम यही बनेंगे, पहले यही लोग कहते थे ना कि 400 का सिलेंडर है, बहुत महंगा हो गया, लोग जो है तो बहुत चीज वादा हुआ, हर सरकार में बहुत से ऐसा वादा होता है, लेकिन जिसको जो समझ में आता है वही करता है। मतलब क्योंकि कुर्सी मिलने पर हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, मतलब योगी जी के कामकाज से आप एकदम संतुष्ट हैं? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट।
तो चाचा ये बताइए कि आप कितना संतुष्ट हैं काम से? हम तो जरा से भी नहीं है। जरा से भी नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि महंगाई वो कह रहे हो सकता है उनका घर बिकने वाला होगा, पूरा देश तो बिक गया। अच्छा, पूरा क्या देश बिक गया। फिर क्या 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 नहीं बिका है, देखो उठा के क्या क्या नहीं बिका है, तो दे दिया तो क्या है। अरे तो अरे पूरा वो राशन कर दे रहा है बस 4 किलो 5 किलो 10 किलो, जिसको दे दिया पेट भर रहा है। अरे वो कोटा वाले किसी को भी दे दे। अरे तो फ्री में वैक्सीन भी तो लग रही है। अरे तो कितना लग रही है वो सब बेच के, क्या और सब कमाई कहाँ जा रही है, जो सोना पकड़ा जा रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तो वो सोना और जो पैसा पकड़ा गया वो कहाँ, भाजपाई थोड़ी थे, वो तो सपाई थे सब। तो दे रही सरकार जो है ना, हाँ कितना कर्जा है बैंक से लिए हैं, कितना कर्जा है दूसरे देश से लिए। ये सरकार से कौन खुश है कोई खुश बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही कि हम बहुत अच्छा चला रहे कानून व्यवस्था। अरे वही सब बेचो जी, चला रही है। गुंडे मवाली जो थे उस सूबा छोड़ के भाग गए, आप फिर कह रहे हैं कि तो सरकार से खुश नहीं। अपना गुंडा छोड़ दिया है, सब अपना गुंडा छोड़े हैं। कहाँ है, सब तो बिक गया, रेलवे बिक गई, जहाज बिक गया, हो सकता है घर भी बिक जाएगा, वो सब ले ही रहा है जो दे रहा है भाई। तो मतलब 2022 में आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? हम तो अखिलेश जी को चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश जी को कहाँ चाहते हैं? मायावती जी भी हैं। कभी कुछ बिका है हम भाई, जिसकी मर्जी है जो जिसको दे, लेकिन हम लोग को तो अखिलेश ही दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब आप अखिलेश एकदम कट्टर अखिलेश की तरफ जा फिर रहे हैं। 2022 कोई भी आए और देखो कहीं बिका है, और किसी के उसमें हुकूमत में बिका है, कुछ बिका है कहीं, इन्हीं के में बिका है कसम, देख लीजिए। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कर देंगे तो सुविधा नहीं, ये नहीं चाचा, वो लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे तो सुविधाएं अच्छी मिलेंगी आपको। कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है ये लोग, हाँ। खाली एक चूतिया माने पब्लिक बनी है, घूम रही है मोहरे की तरह, ठीक है। मतलब 5 किलो राशन पे आप वोट नहीं देंगे? नहीं, आप इस सरकार से मतलब खुश नहीं है एकदम? बिल्कुल नहीं खुश है, और कोई नहीं खुश है, वो जबरदस्ती कुछ भी बतिया ले। अच्छा, हाँ चलिए और लोग भी हैं बातचीत करने के लिए। चाचा 2022 में सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं है? नहीं सरकार ठीक है यार, थोड़ी दिक्कत है। देखिए हम लोग मुसलमान भाई सऊदी दुबई रहते थे यार, लॉकडाउन में इतना परेशान कर दिए ना, मुसलमान के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई है, इसलिए कि वो सऊदी दुबई बंद कर दिए। लॉकडाउन को भेजना चाहिए, आना जाना चाहिए। जो सऊदी दुबई जो लोग बीमारी को ज़्यादा बता रहे इंडिया में, हाँ ज़्यादा बता रहे हैं, बाहर वाले हम लोग को ले नहीं रहे, हम तो एकदम से बेकार पड़े हुए यार 5 साल से। नहीं तो वो तो बीमारी है, और फिर आप जो कह रहे हैं कि अपनी बीमारी यहाँ पे ज़्यादा बता रहे हैं ना, तो बाहर वाले हम लोग को ले नहीं रहे। हो सकता है बीमारी ये होगी। मतलब खोले, जैसे वाजपेयी जी थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो मतलब सऊदी खोले मुसलमान सबके लिए खोल दिए। मुसलमान की इनकम बाहर से है, ये आए तो यार बंद कर दिए, ये हमको ज़्यादा परेशानी है। बाकी ये तब ठीक ठाक चला रहे, कोई बात नहीं थे, चलने दीजिए। और थोड़ा बालू सीमेंट गिट्टी सिटी से बहुत महंगाई कर दिए, लोग का घर कॉलोनी में इतना ज़्यादा थोड़ी बन पाया, कम मतलब महंगाई है, महंगाई इनकम ज़्यादा है। और सऊदी दुबई थोड़ा इनको खोलना चाहिए, मुसलमान वहीं से कमाते हैं, नौकरी हमको यहाँ मिलती नहीं। मसला सवाल ये है, सवाल ये बेहतर चल रहे हैं, दिया जाएगा, मगर अब कैसे, यही नहीं सवाल ये है, आपने कहा कि मुसलमान की रोजी रोटी जो है बाहर से होती है, तो का टोटल तो वहाँ मुसलमान रहते नहीं है। नहीं वहीं रोजी रोटी तो वहीं से चल रही है यार, यहाँ पे कौन मुसलमान पा रहा है? मतलब जैसे 100 में 30% 100 में 30% से रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ लोग जाते हैं ना। अच्छा, रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है, वहाँ लोग कमाने तो के लिए ज्यादा जाते हैं। तो 2022 में वोट किसको देंगे ये बताइए? मतलब सीएम किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रहे कि अखिलेश जी बनाएंगे? को बना दिया जाए, बेहतर ही है। काहे इनके, ये तो कह रहे हैं भाई तमाम सहूलतें आपको दे रहे हैं, तो कानून व्यवस्था तो सुधरी है ना, कोई गुंडा मवाली आपके इलाके में नहीं जैसे है? ये दिए सुविधा कानून उन्होंने दिया बनने के लिए, मगर उतने में पैसा थोड़ी हो जाएगा। बालू सीमेंट से इतनी महंगाई ज्यादा है कि उतने हो ही नहीं पूछ पाता रहे हैं है। वो ये कि कानून व्यवस्था, जैसे कि कह रहे हैं कि गुंडा मवाली सब देश छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा सच है? इससे आप नहीं इतना सच थोड़ी नहीं यार। अच्छा, मतलब गुंडा ही है। कोई आदमी केस में फंस गया है, उलझा है, कोई इसमें खत्म नहीं हो रहा है। महंगाई मुद्दा है, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, सब चीज़ तंग इनके परेशानियाँ ज़्यादा है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बद्दोपुर ग्राम के ग्रामवासी, जिन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई पर कंट्रोल कहीं ना कहीं करने में सरकार फेल होती नज़र आ रही है। और अब देखना यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो ये जो रुझान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये रुझान वोट में कितना तब्दील होते हैं और 2022 के चुनावी नतीजे कैसे आते हैं। जौनपुर से इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।